हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज है संडे और मैंने नहा लिया। देखो कुन्नू कैसे मॉइस्चराइजर निकाल निकाल करके लगा रहा है। और ये शैतान तो अभी इतनी लेट सोकर उठी और चीज़ लेकर घूम रही है। चीज़ रख के आओ। ऐसे नहीं खाते हैं ना, सैंडविच या फिर बर्गर बनाते हैं तब खाते हैं। गुनू सी, आप ये कर क्या रहे हो, मम्मा को बताओगे? बताओ। बॉडी लोशन छू रहा है। ये तो आपने पूरा निकाल के पूरा लगा लिया। करना है, बॉडी लोशन करना है। क्या करना है? क्या हम ट्राई करके देखेंगे? बॉडी में लगाना है। हाँ, मम्मा हाँ। ट्राई करके देखेंगे इसे। मैं नहीं खाऊंगी, मैं अभी पानी पीऊंगी पहले। ठीक है। मुझे भी खाना है। मुझ भी खाना है। अरे मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने निकाल लिया है दलिया, जो कि मैंने वेजिटेबल्स ऐड करके बनाया था। मैंने सोचा थोड़ा ठंडा हो जाए फिर खिलाती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। तो सुबह का टाइम था, थोड़ा मन कर रहा था। डेली नहीं पीती हूँ तो कभी कभी पीती हूँ, इसलिए बीट की हुई नहीं रखी होती तो मैं इस तरीके से हैंड विस्कर की हेल्प से बनाती हूँ। बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पर मैं बुला रही हूँ स्वरा को कि आ जाओ पानी पी लो, क्योंकि ये उठ गई है। और अब पहले मैं पानी देती हूँ, उसके बाद कुछ खिलाती हूँ। तो अगर मैं नहीं दूँगी पानी तो ये तब तक कुछ ना कुछ खा ही लेगी, इतनी नोटी है। तो बस इस तरीके से अगर आप भी कॉफ़ी बनाएंगे तो अच्छी कॉफ़ी बनती है। और आ गई हूँ, मैंने सोचा फटाफट से, अभी गर्मा गर्म कॉफ़ी है, काफ़ी गर्म दूध था, दूध वाला आकर देकर ही गया था। तो मैंने सोचा चलो, जब तक मैं लोग को 2 मिनट लगता है स्वरा को खाना खिलाने में, बेटे को बहुत टाइम लगता है। स्वरा तो पकड़ में आ जाती है तो फिर खा लेती है खाना। तो पहले तो भाग रही थी, फिर फाइनली पकड़ में आ गई थी। मैंने कहा आप इस जगह ही बैठ के तुम्हें खाना है। फिर इसने खा लिया था। गुन्नू को मैं वेट कर रही थी कि कैसे मुझे पकड़ में आया तो मैं इसको खिला दूँ। तो इस तरीके से पीछे से खिलाना पड़ता है और कई बार आगे से भी खा लेता है। तो काफ़ी खा लिया था, आधा खा लिया था इसने। तो मैंने ले लिया अपनी कॉफ़ी। मैंने सोचा पी लेते, नहीं तो ये भी पूरी ठंडी हो जाएगी। तो चलते हैं, थोड़ी देर बैठ के आराम से कॉफ़ी पीते हैं। तो मैं अपनी कॉफ़ी को लेकर आ गई हूँ बालकनी में एंजॉय करने। और ये मेरा है फेवरेट प्लेस। बालकनी में मुझे अच्छा लगता है बैठना, सुबह मॉर्निंग टाइम और शाम टाइम में। तो सोसाइटीज़ में सम टाइम्स अच्छा लगता है, बट कभी कभी मन करता है ना कि इंडिपेंडेंट हाउस हो। तो मेरा तो ज़्यादातर मन करता है कि इंडिपेंडेंट हाउस में रहो, और मैं इन फ्यूचर इंडिपेंडेंट हाउस में ही रहूँगी। सोसाइटी में नहीं लेने वाली मैं फ्लैट्स, और ऑलरेडी मेरी एक सिस्टर ने ले रखा है। तो जब कभी मन करेगा सोसाइटी का व्यू लेने का तो उसके घर चली जाऊँगी। बट फ्यूचर में तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं सोसाइटी में रहूँ। कभी कभी अच्छा लगता है। सो कभी कभी देखो बालकनी से ऐसे देखो ना तो ऐसा लगता है चिड़ियाघर सा लगता है। सीरियसली ऐसा लगता है एक पिंजरे में हम लोग कैद हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स में सब लोग अपने अपने बॉक्सेस में पैक रहते हैं, सीरियसली। और पता नहीं कैसे लोग रह लेते हैं, सब लोग अंदर रहते हैं। तो मेरी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग सोशल नहीं है, मैंने देखा है आस पड़ोस में। और पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर ज़्यादा लोग सोशल थे और अच्छा लगता है वहाँ पर, छोटी सोसाइटीज़ में। तो अगर आप लोग फ्लैट्स ले रहे हैं तो छोटी सोसाइटीज़ में लीजिए। बहुत बड़ी सोसाइटी में लेंगे तो वहाँ पर ऐसे खो जाएंगे सच में। किसी भी तरह का फंक्शन एंजॉय नहीं कर सकते और ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बन पाते, क्योंकि सब फिर अपने अपने में बिज़ी रहते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता पहली बात कि एक दूसरे को दे। बट कभी कभी मन करता है ना कि हाँ, आस पड़ोस तो अच्छा होना ही चाहिए। तो जब भी सोसाइटी वगैरह आप लोग में रहना चाहें या फ्लैट्स वगैरह ले तो आस पड़ोस देखकर, अगल बगल के लोगों को देखकर ही लें, ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो बढ़िया हवा चल रही है, गर्मी तो आ ही गई है। तो बस अभी धूप भी थोड़ी थोड़ी आ गई है, बट अभी प्रॉपर नहीं आई थी बालकनी में। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बालकनी में बैठ लेते हैं। संडे भी है, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। और बच्चे तो मुझे बहुत नचाते हैं ब्रेकफास्ट करने में, सीरियसली यार। जितनी देर में ये लोग मुझे परेशान करते हैं ना, उतनी देर में मेरा लंच बन के रेडी हो जाता है। जितना टाइम को खाना खिलाने लगता है। स्वरा तो खा लेती है। अगर उसे स्ट्रिक्टली बोलो कि बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ के आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है, तब तो वो बैठ जाती है। और बेटा या तो उसको स्लेप में किचन की बैठा दो, तब वो बैठ के खा लेता है फटाफट से। दूध तो मैं उसको स्लेप में बैठा लेती हूँ, क्योंकि दूध के पीछे भी इसको भगना पड़ता है और जगह जगह पर गिरता है। उसके बाद क्लीन करो। तो मैं तो उसको स्लेप में बैठा के खाना खिलाती हूँ। जैसे कुछ लिक्विड है, अगर थोड़ा सा भी थोड़ा हैवी ग्रेवी हो जाती है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है ना, तो वो मुंह में भरना शुरू कर देता है।
फिर बड़ा मुश्किल होता है उसका मुंह खुलवाना, उसको बोलना इसको खाओ, फिनिश करो, फिर उससे बातें करनी पड़ती है और पता नहीं क्या क्या उसके साथ ट्रिक अपनाना पड़ता है उसको फिनिश कराने में। टाइम में मैं इतने आराम से कभी बैठ नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, या फिर बच्चे सो रहे होते हैं, मैं उठ जाती हूँ और फटाफट से मैं अपना काम निपटाती हूँ और नहा कर ही आती हूँ। कितनी देर में मेरा बेटा उठ जाता है, फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आज मैं सबसे पहले जल्दी जल्दी काम कर लूँगी, नहा लूँगी, फिर थोड़ी देर बैठ लूँगी, 5 to 10 मिनट्स मन करता है कभी कभी बालकनी में बैठ लूँ। मेरा मॉर्निंग में बहुत मन करता है और शाम में जब धूप चली जाती है और हल्की हल्की हवा चल रही होती है ना, तब मेरा बहुत मन करता है कि शाम में बैठो। और एक मॉर्निंग टाइम में मेरा बहुत मन रहता है कि बालकनी में बैठो, कुछ भी स्नैक्स वगैरह लेके एंजॉय करो, अच्छा लगता है। तो काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे मॉर्निंग टाइम बैठी, वरना तो मैं शाम को ही बैठती हूँ। शाम में भी ज़्यादातर अंधेरा हो ही जाता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे फिर शाम को उठ जाते हैं तो फिर उनको दूध वगैरह दो, और मॉर्निंग में उठ जाते हैं तो फिर उनको लगता है कि ब्रश करा दो, ब्रेकफास्ट भी करा दो, लगता है कि चलो उठ गए हैं तो ब्रेकफास्ट भी करा दो। तो बस ऐसे ही लाइफ कटती है। जब बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, अपना खुद का नहीं मन होता। हाँ, थोड़ी देर रह सकते हैं, भूख के जैसे उठे हैं तो हाफ एन आवर तक चलो ठीक है चलता है, बट लगता है कि उठ गए हैं तो पूरी रात का खाली पेट है तो चलो कुछ खिला दो। अभी भी श्वरा ने पूरा प्लेट अपना खाना फिनिश कर दिया है, मेरे बेटे ने अभी हाफ़ खाया है और हाफ़ में एकदम लेट गया था मुंह छुपाकर सोफ़े में। अभी मैं जाऊंगी उसको पूरा खिलाऊंगी, मैं भी ज़िद्दी हूँ, मैं भी उसको पूरा खिलाकर ही मानती हूँ, कुछ भी हो जाए। मैंने तो अपना पूरा बना रखा है कि इसको फिनिश करना है, इतना तो फिनिश करना है। तो चलते हैं। ब्रेकफास्ट तो मेरा भी हो गया है, मैंने लाइट सा ही खाया है। अभी मैं जा रही हूँ लंच करने, तो लंच में छोले बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा लाइट ही खाया है, क्योंकि फिर छोले हैवी होते हैं। शाम को भी मन नहीं करता इतना खा लो तो छोले, क्योंकि जब खाओ ना उस टाइम पे तो टेस्ट लगता है, ऐसा लगता है खाते जाओ। जब शाम को डिनर का टाइम होता है तो ऐसा करता मन नहीं करता यार कुछ खाने का, शाम को हल्का फुल्का सा कुछ ले लो फिर बस। तो अभी तो कॉफ़ी मेरी फिनिश हो चुकी है। तो इस तरीके से आप, जैसे मैं इंस्टेंट कॉफ़ी बनाती हूँ उसका लिंक शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग इंस्टेंट बना सकते हैं, क्योंकि कई बार बीट की हुई रखी नहीं होती है और मैं डेली नहीं पीती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह रेयर कभी कभार चाय कॉफ़ी लेते हैं तो आप लोग भी इस तरीके इंस्टेंट बना सकते हैं। तो इंस्टेंट बहुत आराम से बन जाता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि बीट की हुई कॉफ़ी है। हाँ, बीट की हुई थोड़ा ज़्यादा फ्लफ़ी होती है और भी सी बात है, बट ये भी बुरी नहीं होती, ये भी बहुत टेस्टी होती है। तो चलते हैं, देखती हूँ पहले बच्चे क्या कर रहे हैं, फिर लंच में लगते हैं। तो प्रिपरेशन कर दी है मैंने, सब्ज़ी वगैरह चॉप कर ली, चलते हैं। तो आज तो मैंने बालकनी में कुछ ज़्यादा ही बैठ लिया। मैंने सोचा चलो अभी इसका थोड़ा सा रह रहा था ब्रेकफास्ट, मैंने सोचा फटाफट से खिला देती हूँ। मैंने यहाँ स्लैब में बैठा दिया है, वरना ये खाता ही नहीं था। फाइनली इसने जल्दी जल्दी से फिनिश कर लिया, वरना मुंह में स्टोर करके रख लेता है और फिर बहुत ही मुझे गुस्सा आता है। काफ़ी टाइम इसको पोस्ट करना पड़ता है फिनिश करो, बट हाँ अभी 2-4 दिन से इसका ठीक हो गया है, ये आराम से खा ले रहा है और फाइनली इसने खा लिया। बड़ी खुशी मिलती है जब ये प्रॉपर मन से खा लेता है। तो मैं यहाँ पर श्वरा के लिए दूध निकाल रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया ब्रेकफास्ट करा के और मैं सब्ज़ी बनाने लग रही हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, संडे था तो थोड़ा लेट उठे थे सब लोग, तो ब्रेकफास्ट भी थोड़ा लेट हुआ। हस्बैंड ने भी फिर कॉर्नफ्लेक्स दूध ही खाया और फिर मैंने सोचा चलो इतने में क्या ही होता है, जल्दी से लंच की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ आज छोले, तो मैं फटाफट से बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले वाले नहीं बना रही हूँ, आज मैं प्लेन बना रही हूँ। मोस्टली वैसे छोले मैं थोड़ा चटपटे से ही बनाती हूँ, बट हाँ इस तरीके से प्लेन भी अच्छे लगते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है अनियन की ग्रेवी डाल दिया है, और टमाटर की, अनियन और गार्लिक जो होता है वो मैंने एक में ही पीस लिया था, उसको मैं अच्छे से पका के साथ ही साथ टोमेटो की भी एक ग्रेवी बना लूँगी। तो मैं पहले से बनाकर कुछ भी नहीं रखती हूँ। हाँ, अगर मुझे सूट करना होता है देन मैं, जैसे मेरा एक आपका किचन करके भी एक चैनल है जिसमें मैं कुकिंग का डालती थी पहले, अभी काफ़ी टाइम से बच्चों की वजह से नहीं मिल पा रहा था टाइम, तो उसको मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों को रेसिपीज़ वगैरह बताऊँगी। तो अभी तो मैं फटाफट से इस तरीके से ही बना लेती हूँ, बनाती जाती हूँ, कट करती जाती हूँ, और जब मुझे प्रॉपर शूट करना होता है देन मैं सारा प्रिपरेशन पहले से कर लेती हूँ, ताकि उस टाइम पे इधर उधर ना करना पड़े, जल्दी जल्दी से हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर टमाटर भी जल्दी से पीस लूँगी जब तक अनियन होगा। तो अनियन को सबसे ज़्यादा जो मेन काम होता है कि ग्रेवी को किस लेवल तक हमें भूनना है और कितना ज़्यादा हमें मतलब
कच्चा रखना है, कितना पकाना है। तो छोले में ना अच्छे से पकते हैं, जो भी ग्रेवीज होती हैं अच्छे से पकाना होता है। तो छोला तो मैं इंस्टेंट बना रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ था कि मैं भूल गई थी रात में भिगाना, और मॉर्निंग में समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो ब्रेकफास्ट कराने से पहले मैं बच्चों को मैंने छोलों को ना गर्म पानी से रख दिया था भिगा के। और ये यहाँ पर नोटी देखो क्या कर रहा था, ये ना मंदिर से लेकर आ गया है प्रसाद। तो ये सारी शैतानी इसको स्वरा सिखाती है, वो ही बताती है कहाँ पर क्या रखा है। तो इसको पता चल गया है डोर पे रखा है, तो वहाँ से निकाल कर ये खाने लगा। दूध पिलाना था मुझे इसको। तो चलो अभी मैंने यहाँ पर टोमेटो भी ऐड कर दिया। तो टमाटर ऐड करने से पहले मैं हल्दी डाल लेती हूँ, और मैं बहुत ही बेसिक से मसालों से बना रही हूँ। तो मैं कई तरीके से बनाती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सिंपल वे पे ही बनाते हैं। तो मैं ड्राई वाले भी छोले बनाती हूँ और मसाले वाले भी बनाती हूँ, दोनों ही लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप छोले बनाए ना, तो उसको 5 मिनट एटलीस्ट 5 मिनट तक मसालों के साथ पकने दें। इससे बहुत ही अच्छे अंदर तक ग्रेवी चली जाती है, और बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी, और जब तक ये कुक हो रहा है तो मैंने सोचा चलो बेडशीट ही ठीक कर लेते हैं और आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर लेते हैं। तो जब भी बेडशीट का साइज़ बड़ा होता है तो मैं थोड़ा डिफरेंट वे पे बिछाती हूँ, और इस तरीके से पहले मैं सिराने की तरफ इन कर लेती हूँ। तो उसके बाद ही जब भी आप इस तरीके की लॉन्ग जो एक्सेल साइज़ की या एल साइज़ की होती हैं, उन्हें इस तरीके से पहले ऊपर की तरफ से अंदर अच्छे से इन कर ले, ताकि जो भी एक्सेस पार्ट हो वो नीचे आप खींच के नीचे की तरफ से आप इन कर दें। तो ये सही रहता है कि आप पहले ऊपर कर लें फिर नीचे की तरफ से इन कर लें। और अगर मीडियम है आपके पास बेडशीट, तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ज़रूर टिप शेयर करूँगी। तो इस तरीके से बिछाने से क्या होता है ना कि बेडशीट बिल्कुल नहीं निकलती है। तो मेरे पास तो 2-2 बच्चे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मैसी करते रहते हैं। तो मैंने जब से ये ट्रिक किया है तब से मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है। 4 to 5 डेज़ तक किसी तरीके से लगी रहती है, बिल्कुल नहीं निकलती। तो आप क्या करना है, साइड से आप हमें इस तरीके से एक ट्रायंगल शेप बनाना है, और उसके बाद अंदर की तरफ इन कर लेना है। उसके बाद दोनों तरफ से करने के बाद जो मिड का पार्ट होता है वो हम बाद में अंदर करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है कि नेक्स्ट पार्ट की तरफ भी हमें इसी तरीके से करना है। पहले जो ऊपर का कॉर्नर है और नीचे पैर के साइड का जो कॉर्नर होता है उनको इन कर लें। उसके बाद जो नीचे का मिड पार्ट होता है उन्हें इन करना है, और फिर सबसे पहले ऊपर का, फिर नीचे का साइड का, फिर उसके बाद मीडियम जो नीचे आता है बीच में उस साइज़ को हम इन करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर करें, काफ़ी लंबे समय के लिए रिलीफ रहता है। जब भी गंदा हो बस उसे झाड़ दीजिए सिंपली, या फिर ब्रश की हेल्प से या फिर किसी भी कपड़े की हेल्प से। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से मैंने एक ट्रायंगल बनाते हुए अंदर की ओर इन किया है। तो ये मेरे को बहुत ही बेस्ट तरीका लगा। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ हुआ, क्योंकि बच्चे जब जंप करते हैं तो थोड़ा बहुत निकल आता था। तो अभी तो जंप करते इतना नहीं निकलता, इतना मेसी नहीं होता। हाँ थोड़ा बहुत होता है, बट इतना नहीं कि आप बार बार उसे निकाल कर झाड़ कर फिर से बिछाएं। तो मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है पानी, और पानी ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी आमचूर पाउडर। तो आप चाहें तो इसमें लास्ट में लेमन भी ऐड कर सकते हैं। सब्जी बन गई थी और हस्बैंड को भी लगी थी भूख, क्योंकि लाइट सा ही ब्रेकफास्ट लिया था। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ रोटी। तो रोटी बनाने का ट्रिक मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, एक एक रोटी सेकते हैं, पर मेरे को लगता है ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं एक साथ 2-2 रोटी सेकती जाती हूँ, और फटाफट से साइड में बेलती भी हूँ, और उसके बाद से मैं उसमें घी भी साथ ही साथ सब कुछ एक साथ ही करके रखती जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इस तरीके से एक एक रोटी सेकने में। और अपना अपना तरीका होता है, कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है, पर मुझे तो सबसे इजी वे यही लगता है कि यार एक साथ 2-2 रोटियां सेक लो। जो अगर गरम गरम खा रहे होते हैं ना, तो उनके लिए भी सही रहता है, फटाफट से 2-2 रोटियां दे दो, क्योंकि बहुत जल्दी गरम गरम रोटियां ख़त्म होती है। और यहाँ पर श्वरा आ गई है, मुझसे शेयर कर रही है कि टीवी में मम्मा कुछ वो देख रही थी, उसमें वो इस तरीके से मम्मा गिर गया है। तो उसको जब भी कुछ यूनिक लगता है या कुछ भी डिफरेंट उसके साथ होता है ना, तो वो सबको बार बार जाके बताती है। तो पहले अभी वो पापा से बता कर आई थी, फिर उसके बाद मम्मा को बता रही है मम्मा ऐसे हुआ। तो अभी मैं यहाँ पर घी लगा रही हूँ, और साथ में मैं हस्बैंड के लिए मैंने खाना भी निकाल दिया है, क्योंकि उनको भूख लगी थी। तो मैंने सोचा चलो, वो भी नहा कर भी आ गए थे, तो नहाने के बाद कुछ ज़्यादा ही भूख लगने लगती है। तो बीच में मैं उनको भी देकर आ गई हूँ खाना।
तो मैंने सोचा कि कैस्ट्रॉल उठाकर ही रख देते हैं, बार बार परेशान होने से अच्छा है, बार बार रोटी देने से अच्छा कैस्ट्रॉल रख देती हूँ, जितना इनको खाना होगा ये खा लेंगे। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं टीवी, तो जब भी ये खाना खाते हैं टीवी देखते हैं। और साथ में मैं श्वरा के लिए लेकर आ गई हूँ खाना, मैंने सोचा यार उसको भी फटाफट से खिला दूँ। तो बच्चे भी यहाँ पर टीवी इंजॉय कर रहे हैं, इन्होंने लगा दिया था सॉन्ग कि सब लोग देख लेंगे फिर वो अपने हिसाब से देखते हैं और बच्चे अपना कार्टून देखते हैं, तो दोनों का मन नहीं लगता। तो सॉन्ग ऐसा है कि हमारे यहाँ सब लोग देख लेते हैं और बच्चे भी खा रहे हैं। गुन्नू को थोड़ा लेट खिलाऊंगी, मैंने थोड़ा सा लेट ही उसको कराया था ब्रेकफास्ट। और मैंने यहाँ पर निकाल लिया अपना खाना और उसको जस्ट दूध ही पिलाया था, तो मैंने सोचा कि अभी उसने दूध पिया। और देखो कैसे ये लोग हर समय कुछ नया कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लेते हैं शैतानी करने को और बस ऐसे ही करते रहते हैं। तो मैं भी यहाँ पर खाने लग गई हूँ, भूख लगी थी बनाते बनाते, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से खाते हैं। फिर गुन्नू को भी मैंने खिला दिया था। तो आप लोगों ने कर लिया है लंच और मैं जा रही हूँ बंदर को नीनी कराने। नीनी करोगे? नीनी करोगे? टेल मी, नीनी करोगे या नहीं? नीनी करके दिखाओ, चलो जल्दी से। नीनी कैसे करते हैं? नीनी कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ओके। बेटे को सुलाते सुलाते मुझे भी आ गई थी नींद। उसके बाद मैं उठी और मैंने थोड़ी सी बना ली चाय, क्योंकि हस्बैंड लेकर आ गए थे बाहर से समोसे, और समोसे के साथ तो कुछ होना चाहिए, चाय या कॉफ़ी। बताओ क्या खा रही हो? क्या आपके दांत खराब हो जाएंगे कि नहीं खराब होंगे? ब्रश। टेल मी। आप ब्रश नहीं कराते हो ना मुझे? ब्रश नहीं कराती हूँ? कितना ज़रा लायर श्वरा। बहुत सारे ब्रश कराओ मुझे। मतलब दिन भर ब्रश कराते हैं क्या? हाँ। सुबह करते हैं और सोने के टाइम पे करते हैं लोग। वो भी खा रहा है पापा है ना, गंदी चीज़ लेकर आते हैं। ये नहीं खाया जाता है, टीथ खराब हो जाएंगी आपके। अगली बार मैं वापस से नहीं बोलूँगी जंक फूड। जंक फूड ही खाते हो और पता भी है आपको। ये तो देखो इसको मतलब पूरा दांतों से कट करके खा रहा, सुबह मतलब शाम को उठते ही ये खाने लगे। हाँ ही ठीक है। चाय में आ गई है अच्छी सी बॉईल, और जब तक अच्छे से बॉईल नहीं आती है तब तक चाय नहीं, मज़ा नहीं आता है पीने में। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है चाय और मैं लेकर आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि हस्बैंड ने यहाँ पर टेबल एंड चेयर्स लगा लिया था, तो हवा भी अच्छी चल रही थी, तो हम लोग बैठ के यहाँ पर चाय एंजॉय करने लगे। जब से ऐसा करो, बालकनी में देख रहे हो, ऐसा टंग डालकर बालकनी में देखो, ऐसे करके देख, कैसे करके देख रहे हो, देखो कैसे करके देख रहे हो। आप बैठोगे? आप फिर मम्मा कहाँ बैठेगी? तो बेटे को भी चाहिए कुछ बैठने का, तो मैं इसकी चेयर लेकर जा रही हूँ, देखते हैं वो बैठता है कि नहीं, क्योंकि उसका है ना, जब बड़े जिसमें बैठ रहे हैं उसमें ही इसको बैठना होता है। हाँ ये लेकर आ गई मम्मा। गुन्नू इस पे बैठोगे? इसमें बैठोगे? इसमें इसमें ये लंच बॉक्स वाली छोटी मैंने बोला था इसमें नहीं बैठेगा शैतान, तो इसमें सब बड़े बैठते हैं, उसी में बैठना है इसको। भाई आ जाओ। किसको बुला रहे हो? कौन भाई? कौन भाई? आ जाओ। वो पापा विवान बुला रही है। विवान। दांत सड़ जाएंगे है ना, चॉकलेट खा पाओगी इन फ्यूचर और ना खाना खा पाओगी। चला पाओगी तो आंखें खराब हो जाएंगे। ओह माय गॉड। और जो तुम्हारे दांत खराब हो रहे हैं उनका क्या? हाँ बताओ। मामा को तो नहीं दिख रहा है। गुनू गुनू आप भी खा रहे हो? चलो चाय पीते हैं। ज़्यादा फोन देखोगी तो मैं तो ज़्यादा नहीं देखती ना फ़ोन, कहाँ देखती हूँ बताओ, मैं तो हमेशा काम करती रहती हूँ ना। बताओ मामा काम कौन करता है? बताओ बताओ अभी काम कौन करता है? सॉरी निकाल दिया। टेल मी, काम कौन करता है? मम्मा। तो मम्मा फ़ोन कैसे देख लेती है सारा दिन? बताओ। चलो समझते मुझसे कैसे गरम गरम है। ओली होगी ये एंगोश करा के आ गया। बोलो आप भी खाओगे? भाई राम समोसा खाना गरम गरम। गुड्डू को यहाँ बैठा लो नीचे छोटे वाले चेयर में। ठीक ठीक भाई। यम्मी दे दो। इससे टोटे खोलो। खाओ, गिर जाएगी। तो पड़ोस में रहती हैं एक भाभी, उनके यहाँ से होली का आ गया था कुछ खाने पीने का आइटम मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा चलो रिटर्न कर देते हैं। हेलो मम्मा नहीं है?
अच्छा चलो दे दो, प्लेट लिया था ना मनी में। डायमंड रहेगा जो यहाँ पर रखो, ऐसे मारो डायमंड। गुन्नू आपकी पिक्चर नहीं ले रही हूँ। मारो तुम भी। मैं तो हट रही हूँ। मैंने ले लिया डायमंड। ले लियो। ओके ओके, अब दूसरा गेम खेलें। फुटबॉल ले आता हूँ। फुटबॉल प्रैम में नीचे जो पॉकेट है ना वहाँ पर रखा हुआ है। फिर अगर स्मॉल वाली ले जाओ, बड़ा क्योंकि बालकनी में कैसे खेलोगे आप बिग बॉल से? मैं बिग बॉल से खेलूंगी। अच्छा ठीक है बाबा। बिग बॉल कितना है? अब मैं ना किस दिन आपके ना ये सारे टॉयज को ऑर्गेनाइज करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैसी इधर उधर फैले रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही तो बोल रही हूँ, वही कहाँ बोलती हूँ, वही तो करती हूँ, फैलाती हूँ। चलो इनको पापा के साथ खेलना है। अब चलो फुटबॉल खेलें। सब पीछे हो। ये लो। गुन्नू यहाँ खड़े हो, नीचे नीचे। अब गुन्नू को कैच करो। ऐसे करो, यहाँ पे ठीक है। सब पीछे रहेंगे। कैच दीदी को दो। आप उल्टा करो। दीदी को यहाँ पास में हो रही है किसी की शादी और यहाँ पर इस तरीके से पटाखे जल रहे थे और गुन्नू बच्चे मेरे बोल रहे थे मम्मा दिवाली आ गई। मैंने कहा नहीं बेटा किसी की शादी हो रही है। मैं कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन। तो दोपहर की सब्ज़ी रखी थी तो मैंने सोचा कुछ लाइट सा ही बनाते और वैसे भी समोसे मुझसे खा लिया था, तो मैं यहाँ पर आटे से बना रही हूँ। बचपन में हम खाते थे लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें कुछ ऐड करूँगी एक्स्ट्रा चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर अनियन वगैरह और सॉल्ट और कुछ चिली वगैरह इस तरह की चीज़ें मैंने ऐड करके, तो इसको चीला तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर चीला बनाते हैं तो चीले का क्या होता है ना कि उसको राउंड राउंड करना पड़ता है, बस इसे तवे के साथ हमें फैलाना होता है और काफ़ी सॉफ्ट और सुपर टेस्टी बनते हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो एक बन गया था तो मैंने सोचा चलो एक बार इन लोगों को टेस्ट कराते, तब तक मैं यहाँ पर दूसरा ऐड कर रही हूँ। और देखिए इस तरीके से फैलाना होता है, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए बहुत ही बेटर रहता है। तो यहाँ मैं हस्बैंड को दे रही थी, मैंने कहा टेस्ट कर लें कैसा बनता है, बच्चे को टेस्ट करने को दे रही हूँ। गुन्नू को देना, गुन्नू को दिखाना टेस्ट करके। तो बेटे ने खाया और हस्बैंड बता रहे थे कि हाफ़ के आसपास खा लिया था। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कुछ बनाओ, अगर बच्चे अच्छे से खाते हैं तो नेक्स्ट टाइम बनाने का मन भी होता है। तो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो अपने कुकिंग चैनल में ज़रूर रेसिपी को डालूंगी और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको अपनी लिंक शेयर कर दूंगी और वहाँ से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यू रेसिपीज़ आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैं नेक्स्ट वीक से सोच रही हूँ कि अब इस वीक से मैं शुरू कर दूँ। डिनर करके हम आ गए हैं बेड में एंड इट्स स्लीपिंग टाइम। गुन्नू कम, और इसको तो बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही है, अभी भी नीचे घूम रहा है। लाइट्स मैंने ऑफ कर दी थी और अभी भी लाइट्स ऑन करके घूम ही रहा है। आ जाओ, नीनी करनी है। और इनको देखो सोने के टाइम पे तो भाई पता नहीं कहाँ की किस लेवल की इन लोगों पे एनर्जी आ जाती है, समझ में ही नहीं आता है। हैं खुद का मन होगा सोने का, नींद नहीं आएगी इनकी वजह से। सो जाओ भाई, जाओ डैडू को लेकर आओ। और पापा इनके देख रहे हैं टीवी। तो जब बड़े ही नहीं सोएंगे टाइम पे तो बच्चे कहाँ से सोएंगे। चलो, और मैं बेचारी पिस जाती हूँ ना, मैं रात में सो पाती हूँ ना सुबह। ओके सो वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। इनको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के सुलाना पड़ेगा और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय एंड टेक केयर। गुन्नू से बाय, से बाय बाय, से बाय बाय, गुड नाइट।